हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। तो जहाँ तक अष्टमी और नवमी भी नज़दीक ही आ चुकी है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम नवमी और अष्टमी और नवमी के पूजन के लिए हम लोग आज बनाएंगे कन्या पूजन के लिए भोग की थाली, जो कि माँ को भी अर्पित की जाती है और कन्याओं के पूजन के लिए भी बनाई जाती है। तो ये काले चने की रेसिपी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये काले चने से ही बनाई जाती है कन्या पूजन के लिए। तो चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने चने को पहले भिगा के रख दिया था ओवरनाइट, क्योंकि हमें ये सारे प्रोसेस मॉर्निंग में ही करने थे, तो इसीलिए हमने ओवरनाइट चने को भिगा के रख दिया था। वैसे भी चना 3-4 घंटे में अच्छे से भीग जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने लौंग लिया हुआ है, जो कि माँ को बहुत पसंद होता है। और यहाँ पे मैंने हरी इलायची लिया हुआ है, हरा मिर्च, अदरक, क्योंकि हम यहाँ पे लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पीनट्स को भिगा के रख दिया हुआ था। आप यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है और जीरा, काली मिर्च। तो सारे मसालों को हम ऐड करेंगे एक जार के अंदर और इनका अच्छे से हम पेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर वीडियो पे हमारे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो आपके यहाँ कैसे होता है कन्या पूजन, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी ये सारी चीज़ें बनती हैं। अगर बनती हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है और हम डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे आप हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट का, जब मतलब पेस्ट आप बना रहे हैं तो उसी टाइम पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटर भी कट कर लिया है और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सारी तैयारियां हमारी हो गई हैं काले चने का जो हम छोला बनाएंगे उसके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम सूजी लिए हुए हैं 1 कटोरी। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लिया हुआ है, उसी कटोरी के बराबर हमने यहाँ पे 1 कटोरी दूध लिया हुआ है। तो जब भी हम लोग कन्या पूजन के लिए ये हलवा बनाते हैं सूजी का, तो बनाने के बाद हम लोग रख देते हैं, फिर आगे की तैयारियाँ करने लगते हैं, तो हमारा जो हलवा है बहुत रूखा रूखा सा हो जाता है। तो इसलिए अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना तो आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल मावा जैसा टेक्सचर आएगा इसमें। तो यहाँ पर हमने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है। तो मॉर्निंग में वैसे भी सबके घरों में ताज़ा दूध आता ही है। तो यहाँ पे हमने ताज़ा दूध लिया हुआ है 1 कटोरी फुल फैट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया हुआ है और हम सूजी के साथ इलायची पाउडर भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में कभी बच्चों को हलवा वगैरह देना होता है ना, तो हम साथ में सूजी के इलायची पाउडर रख देते हैं। तो उसी में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी और इलायची पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया हुआ था। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से हम लोग भिगा के रख देंगे। जब तक हमारा ये भीगेगा तब तक हम अपना छोला भी रेडी कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे मसाला चना बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल डाल दिए हैं कुकर में, और यहाँ पे हमने सौंफ लिया हुआ है और थोड़ी सी हींग। तो ये हमारी गांठ वाली हींग है। तो हमने यहाँ पे सौंफ, अगर आपको सौंफ नहीं पसंद है तो आप ये जीरा या तो और सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, अच्छी से इनको क्रैंकल होने देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो हम मसाला बना के रखे हुए थे ना, उसी मसाले को यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो एक बार आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, खुद के खाने के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। और जिसमें पीनट्स का फ्लेवर आता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे तरीके से। तो हम इनको अच्छे से भून लेंगे मीडियम आँच पे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल रिलीज होने लगा है हमारे मसालों के साथ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर कट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, तो थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, क्योंकि काले चने में हल्दी वैसे भी समझ में ज़्यादा आती नहीं है। थोड़ा सा कलर के लिए हम लोग डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो ये फिर कड़वा आने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे टमाटर कटा हुआ और डाल देंगे अपने जो चने। तो आप बॉयल किए हुए चने से भी बना सकते हैं, प्रोसेस सेम वही रहता है। लेकिन अगर हम लोग जल्दी में, सिर्फ 15 मिनट में ये आपकी थाली बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम रहता नहीं। तो सबको व्यस्तता तो चल ही रही है सबके जीवन में, तो भाग दौड़, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कच्चे चने से ही बना रहे हैं। टाइम की भी बचत होगी और प्रेशर कुकर में जल्दी से ये बन भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया हुआ है। तो मीडियम आंच पे ही भूनना है, नहीं तो ये मसाले हैं जो जल जाएंगे और फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला रेडी हो गया। तो हम लोग डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक
और हमने यहाँ पे नींबू वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला, किचन किंग मसाला। तो मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और जो हमने जार में पीसे हुए थे मसाले, उसी से हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें। तो हम यहाँ पे नींबू का जूस या आमचूर पाउडर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कन्याओं को खट्टा चीज़ नहीं खिलाया जाता नवरात्रा में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, टमाटर है तो ज़्यादा खट्टा नहीं रहता, टमाटर तो सब्जियों में आता है तो इसको डाल देते हैं। लेकिन नींबू और आमचूर पाउडर हम लोग खट्टा नहीं इस्तेमाल करते। अगर आप लोग डालते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी है। अपने यहाँ का वो होता है, जो आपके यहाँ होता होगा उसी अकॉर्डिंग करिए। हमारे यहाँ नहीं होता तो हम लोग नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा ये मसाला चना रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमने इसमें ग्रेवी लगा दिया है, क्योंकि हमारा जो ये चना है अभी कच्चा है, तो पकने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी चाहिए। तो इसलिए हमने थोड़ी सी यहाँ पे ग्रेवी लगा दी हुई है और इसको कवर करके रख देंगे। तो 5 मिनट में हो जाएगा ये। यहाँ पे हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। तो चलिए, हमारी सूजी भी बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। देखिए यहाँ पे दूध को इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो हम इसको वापस से मिक्स कर देंगे। तो अपने मनपसंद आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। मेजरमेंट का भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि जितना हमने सूजी लिया हुआ था उतना ही हमने दूध भी लिया हुआ था। यहाँ पे हम लोग घी ले रहे हैं, तो घी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी भगवान के लिए कौन सी कंजूसी करना, कन्या पूजन के लिए या तो आप अष्टमी नवमी के प्रसाद के लिए बना रहे हैं, तो इसमें कौन सी कंजूसी करना है। अच्छे से घी डालना है ताकि हमारा हलवा बहुत ही अच्छा बने। अगर आप, जैसे हम लोग खुद के लिए बनाते हैं कभी घर पे, तो कोई कम ऑयली खाना पसंद करता है, तो उसके लिए वो नॉर्मल सी बात है, हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो प्रसाद के लिए वैसे भी बनता है, तो अच्छे से बनाना चाहिए, थोड़ा सा घी अच्छे से डाल के। और मीठा वगैरह भी अच्छा रखना चाहिए। मेरी मम्मी बोलती हैं कि भगवान के लिए जो प्रसाद बनाए उसमें मीठा वगैरह बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हम लोग घर में बनाते हैं तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं, लेकिन जब भगवान के लिए, भोग के लिए बनाएं तो उसमें मीठा ज़्यादा ही डालना चाहिए, मेरी मम्मी बोलती हैं। तो वही मुझे याद आ गए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं जो हम सूजी भिगा के रखे हुए थे। अब इसको हम लोग अच्छे से रोस्ट करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा हलवा बहुत ही मुलायम बनता है और ऐसे लगता है जैसे हमने यहाँ पे मावा का ऐड किया हुआ है। खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो आप कभी भगवान के भोग के लिए भी बनाइएगा वैसे भी। और एक चीज़ और है, अगर हम लोग कुछ भगवान के भोग के लिए बनाते हैं ना, तो उसमें टेस्ट डबल हो जाता है। ये कभी आपने अंदाज़ा आपको है कि नहीं, मुझे तो है। अगर हम लोग जैसे सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की पंजीरी बनाते हैं तो उसमें कितना अच्छा टेस्ट लगता है। अगर आप अलग से आटा ऐसे भून कर बनाएंगे तो वो टेस्ट उसमें नहीं रहता, पता नहीं क्यों। ये तो भगवान की कृपा होती है उसमें, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लिया हुआ है। तो सारे दाने हमारे बिखर जाएंगे जैसे हम इनको भूनते जाएंगे, और घी भी अच्छे से रिलीज हो जाएगा इसमें से। तो बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग रोस्ट करेंगे। थोड़ा 5 मिनट तो लगेंगे, लेकिन हाँ अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में, कच्चापन दूर हो जाएगा इसका। और ये बिल्कुल मुलायम हलवा बन के रेडी होता है। आप 2-4 घंटे रखे भी रहेंगे फिर भी ये बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है। तो एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अच्छे से भून लिए हैं। तो लगभग 5 मिनट में अच्छे से भून चुका था, सारे दाने भी बिखर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें मीठा के लिए हम लोग चीनी ऐड करेंगे। तो जितना हमने सूजी लिया हुआ था, क्योंकि सूजी का जो हम लोग हलवा बनाते हैं उसमें जितना हम लोग सूजी रखते हैं उतना ही इसमें चीनी लगता है। अगर थोड़ा मीठा कम हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो भोग के लिए तो बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से मीठा रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जितनी सूजी लिया हुआ था उसी कटोरी से, इसीलिए हमने उसी कटोरी से लिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। तो यहाँ पे हम उतना ही चीनी डालेंगे जितना हमने सूजी लिया हुआ था, ताकि अच्छे से इसमें मिठास बनी रहे और हमारा हलवा भी बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम भून लेंगे, बस अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने जिस कटोरी से सूजी लिया हुआ था उसी कटोरी से हमने दूध भी लिया हुआ था, और उसी कटोरी से हमने चीनी भी लिया हुआ था, और सेम उसी कटोरी से हम लोग यहाँ पे 2 कटोरी पानी डालेंगे। तो पानी हमें यहाँ पे सूजी में वैसे भी ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन हम लोग भिगा, अच्छे से फूली हुई थी सूजी हमारी पहले से, इसलिए यहाँ पे पानी का हमने इस्तेमाल कम ही किया हुआ है। और इसको हम लोग हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे।
तो अब चिपकेगा नहीं। फ्लेम को हम लोग हाई करेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये अच्छे से पक जाएगा। और देखिए इसमें थिकनेस आने लगी है। तो अभी 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे ही। और ये अच्छे से थिक हो चुका है। तो वैसे भी मैंने पहले से इलायची पाउडर इसमें डाल के रखा हुआ था, लेकिन केवल मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से वापस से 2 इलायची कूट के डाल दिया हुआ है। तो मैंने पहले से जब मैंने दूध में भिगाया हुआ था उसी टाइम पे हमने यहाँ पे डाला हुआ था। तो चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रख देंगे इसको साइड में। और हम लोग चल रहे हैं अब हम लोग पूड़ियों के लिए भी यहाँ पे आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा आटा गेहूँ का लिया हुआ है। आप यहाँ पे सूजी वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे घी का मोयन लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनी रहेंगी। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग आटा नॉर्मल से, जैसे हम लोग रोटी पराठे के लिए घर पे बनाते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे आटा लगा लिए हुए हैं। आटा पूड़ियों का थोड़ा सख्त रहना चाहिए। इससे क्या होता है, ज़्यादा जो पूड़ियाँ हमारी होती हैं ना, ज़्यादा ऑयली नहीं रहती हैं। और थोड़ा सा लास्ट में हमें ऑयल लगा के आटा को रख देना है। और इसके बाद हम लोग चलिए अब पूड़ियाँ बनाएंगे अपनी। तो थोड़ा सा इसको हम वापस से मिक्स कर लेंगे। और पतली मोटी छोटी बड़ी जिस तरीके की आपको पूड़ियाँ पसंद हो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस साइज़ की रखी हुई हैं। और ना तो ज़्यादा पतली है ना तो ज़्यादा मोटी है, मीडियम में मैंने बनाया हुआ है। और हमने यहाँ पे घी को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और चलिए हम लोग अपनी पूड़ियाँ सेंक ले रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। तो आटा भी गूँथना चाहिए अच्छे से, तभी पूड़ी हो रोटी हो ये सारी चीज़ें फूलती भी हैं। और बाद में भी ये ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट बनी रहती हैं और ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहती। आटा जितना सख्त होता है अच्छे से गूँथा हुआ होना चाहिए, लेकिन सख्त गूँथा होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी पूड़ियाँ जो बाद में ठंडे होने के बाद भी ये नरम रहती हैं और ज़्यादा ऑयली नहीं रहती। तो सारी पूड़ियों को हम लोग ऐसे ही तल लेंगे। और उसके बाद अब चलिए हम लोग अपना देखते हैं कि हमारा छोला कैसे बना हुआ है। तो पूड़ियाँ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग छोला को देख लें कैसे बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग छोला की तरफ चलते हैं। तो 2 चीज़ें तो हमारी रेडी हो गई और ये हमारा काले चने का मसाला चना भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी इसमें ग्रेवी लगाई हुई थी, तो इसकी वजह से अच्छे से पक चुका है। और देखिए हमारा मसाला चना भी रेडी हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे, इससे क्या होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। और आपके यहाँ कन्या पूजन कैसे होता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मेरे मायके साइड में सब्जी वगैरह नहीं दिया जाता, केवल पूड़ी और हलवा ही खिलाया जाता है। और कई जगह में तो अब सब्जी, क्योंकि कन्याएं हैं, अब सब्जियाँ हलवा वगैरह बहुत कम पसंद करती हैं, तो इसलिए अब लोग सब्जी भी खिलाने लगे हैं। लेकिन अभी भी कई जगह पे केवल पूड़ी हलवा ही खिलाया जाता है और भुना हुआ चना दिया जाता है। तो अपने अपने यहाँ के रीति रिवाज होते हैं। तो वैसे भी जो जहाँ की जो रीति रिवाज है उसी के अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला चना रेडी हो गया है। तो आप इसको वैसे भी बना के कभी खाइएगा बगैर लहसुन प्याज के, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे देखिए हमारा हलवा भी हमारा रेडी है, हमारी पूरियाँ भी रेडी हैं। तो यहाँ पे हमारी ये कन्या पूजन की थाली तैयार हो गई है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी सारी रेसिपी नॉर्मल रहती हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो हम घर के लिए अपने बनाते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल साधारण सी रेसिपी। तो ऐसी ही साधारण सी रेसिपी को देखने के लिए पास में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी सारी नॉर्मल सी रेसिपी आप लोगों के पास पहुंच सकें। जब भी हम अपलोड कर सकें तो आप लोगों के पास जल्दी पहुंचें। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स।